बेटा, मैं इतना ही कह रही हूँ कि सेट करो और धीरे कर दो। शायद आप यही चाहती हैं कि म्यूजिक की आवाज आपकी आवाज से तो कम हो, है ना? अब ये भी बता दीजिए कि हमें सांस कितनी बार लेनी है। देखो बेटी, मेरी उम्र हो रही है, मैं बस इतना कह रही हूँ कि इस आवाज से मेरे सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए कम करने के लिए कह रही हूँ। ये रिक्वेस्ट से ज्यादा ना दखल देना लग रहा है। क्या अब तुम सास की जगह जेल की सिक्योरिटी गार्ड बन गई हो? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जेल है और हम सब कैदी। थोड़ी शांत रहो और सब रिदम के साथ चलने दो ना, क्या दिक्कत है? और वैसे भी ये मेरी बहन का घर है, तो मैं जैसे चाहूंगी वैसे रहूंगी। ठीक है गुलसुम, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर इस घर में एक मरीज भी है। की आवाज बहुत तेज है, इससे उन्हें तकलीफ भी हो सकती है। आप हिकमत अंकल की बात कर रही हो? आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इस दुनिया से वो अभी जुड़े हुए नहीं है, और अगर वो इतना अच्छा म्यूजिक सुनेंगे तो वो भी बोर नहीं होंगे। मैं तो इस आवाज को और बढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, जो करना है करो। क्या तुम म्यूजिक की आवाज कम करोगी? यहाँ क्या हो रहा है बताओ। अब अहमेर, कोई बात नहीं है, कुछ भी बताने लायक नहीं है सच में। तुम गलत समझ रहे हो। गुलसुम ख्यालों में खो गई थी और कुछ नहीं। मेरे कहने पर वो आवाज कम कर ही रही थी। गुलसुम, मुझे तुमसे स्टडी रूम में बात करनी है। चलो अब चलते हैं। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा तुमने क्या गलती की है? तुमने मुझे तो चौंका ही दिया है। मुझे पता कि तुम्हें मेरी मॉम पसंद नहीं है। उनके साथ इस तरह का बर्ताव करने का कोई कारण नहीं हो सकता। आप मुझे गलत समझ रहे हैं मिस्टर एमिर। वो आपकी माँ ना। तुमने जो मेरे डैड के बारे में कहा, मैंने वो भी सुना। मेरे लिए कुछ मत करो, मेरे डैड के लिए भी कुछ मत करो, पर अपनी बहन के लिए कर लो, इतना काफी है। वो तुमसे बहुत प्यार करती, तो एटलीस्ट उसकी तो कदर कर लो। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ज्यादा ही बोल दिया। मैं सच में पागल हूँ। ये मेंशन मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं खुद यहाँ तरीके से रहना चाहती हूँ, पर मैं रह नहीं पा रही हूँ। मुझे सड़क पर रहने की आदत रही है ना, और पुरानी आदतें इतनी जल्दी नहीं छूटती। अब तो जानते हैं ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे तुम जहां भी हो, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये सिखाने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ इस मैंशन का नियम नहीं है, बल्कि यही जिंदगी का नियम है। मुझे अपने परिवार को खोए काफी समय हो गया है। मैं तो कभी स्कूल तक नहीं गई। ये तक भूल गई कि परिवार क्या है, बड़े क्या होते हैं। मैं हमेशा अकेली ही रही हूँ। मैंने ना हमेशा लड़ना ही सीखा है। मुझे पता है मुझे यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ अपने इस रवैये को बदलूंगी। मैं खुद भी अच्छा बर्ताव करना चाहती हूँ। आपकी माँ से भी मैं अच्छी तरह से बात करूंगी। आपके लिए और दीदी के लिए अपने आप को बदलूंगी। ठीक है, पर तुम्हें आगे से इस चीज का ख्याल रखना होगा, ठीक है? ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप इस बारे में दीदी से कुछ नहीं कहोगे। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। आप पर भरोसा है। तो अब क्या मैं जा सकती हूँ?
देखो, बात बस इतनी सी है कि उस लड़की की गलती नहीं है। वो सड़क से उठकर आई है और मैं भी उससे अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकती हूँ। पर मुझे कैसे पता होगा? मुझे लगता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान नाराज होने लगता है। अब आप शांत हो जाइए। मैंने गुलसुम से बात कर ली है, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, पर किसी को तो उसे सिखाना ही होगा ना, और तुम ये कर सकते हो। पर मैं नहीं चाहती कि तुम छोटे मोटे कामों के लिए परेशान हो और अपनी पत्नी के साथ फिर से झगड़ा करो। ठीक है ना बेटा? दरअसल मैं पैकिंग कर रही थी। मैंने निगार से कहा कि कुछ गर्म कपड़े रख लेते हैं, मैं जाकर देख लेती हूँ। इस समय फार्म में बहुत ठंड होती है, मैं जम ही जाऊंगी वहां जाकर। आखिरकार सभी लोग अपने कमरे में चले ही गए। तुम्हारी रूममेट भी सो गई है ना? हाँ, कब की। बहुत अच्छे, तुमने मेरी उम्मीद से भी अच्छा काम किया है। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि हम ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? मिस्टर एमिर समझदार है, उन्हें शक हो जाएगा। बस करो, रेहान बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। वो मुझसे बहुत नाराज है। एमिर तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है, सब कुछ ठीक जा रहा है। तुम वही करो जो मैं करती हूँ, बस इतना काफी है। और हाँ, क्या हमारे पास समय बचा है? मेरा उस फार्म में जाने का बिल्कुल मन नहीं है। जैसा आप कहें। पैसे लेने के बाद मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। अब हमें क्या करना है? कल होगा ये कि काफी दिनों बाद एमिर और रेहान आपस में लड़ाई करेंगे। एमिर समझ जाएगा कि उसे अब सही इंसान का साथ देना है, जो कि शुरुआत से उसकी माँ है। बस ठीक है, वो तो दिख रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है? तुम्हारे लिए भी कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, समझी? क्योंकि कल तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह से नाटक करना होगा। चलो यहाँ से। आप सबके बारे में सोच रही हैं, तो इसके बारे में भी सोच लीजिए ना। अगर जो प्लान हमने किया है वो काम नहीं किया और मैं फार्म चली ही गई, तो मेरे लिए एक ही अच्छी चीज होगी कि मुझे उस गंवार लड़की और उस चूहिया का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। पर मुझे पता है कि मुझे इनके साथ क्या करना है। बुरा हो इन दोनों का।